दोस्तों, मैं ज्ञानी गुरु आपके लिए लाया झारखंड सचिवालय में पूछे जा सकने वाले झारखंड के लोक नृत्य टॉपिक से कुछ पॉइंट। तो दोस्तों, लोक नृत्य वो नृत्य होता है जो वहाँ के मूल निवासी के द्वारा नृत्य किया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं मूवी में, वो सब डांस होता है जो अलग अलग तरीके से होते हैं। उसी तरह लोक नृत्य किसी भी स्टेट का अपना डांस होता है। तो आज बात करने वाले हैं झारखंड के लोक नृत्य। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो झारखंड के लोक नृत्य में बात करते हैं, क्या है देखते हैं। झारखंड के लोक नृत्य किसी भी स्टेट का या किसी भी जगह का अपना एक खास नृत्य होता है जो कि वहाँ के प्रकृति के अनुसार होता है। तो हमारे झारखंड में भी प्रकृति का बहुत अच्छा योगदान है। तो प्रकृति के अनुरूप ही संस्कृति का निर्माण होता है, और संस्कृति का सर्वोत्तम उपादान होता है संगीत। संगीत में शामिल होता है गायन, वादन और नर्तन। और झारखंड की प्रकृति और संस्कृति यहाँ का अप्रतिम रूप से है। यहाँ की आदिम संस्कृति में ही विद्यमान है संगीत के अनगिनत स्वर लहरियां। संगीत के बिना झारखंड निष्प्राण है। झारखंड समाज में नृत्य को खेलना, खेल, खेलक भी कहा जाता है। अखरा खेलक अर्थात अखरा में नाचना, अर्थात जहाँ उनका अपना फील्ड होता है डांस करने का, वो। डमकच खेलैया, तात्पर्य होता है कि डमकच नाचने वाला का। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। झारखंड में नृत्य जो है मुख्य रूप से मौसम और ऋतु चक्र के अनुक्रम में परिवर्तित होते रहता है। अवसर विशेष के उपलक्ष्य में भी नृत्य आयोजित होते हैं, जैसे फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया नाच, सोहराई, दसाई, सरहुल, कर्मा, जतरा, नागे नाच। झारखंड के अधिकांश नृत्य भक्ति, श्रृंगार, करुण, वीर रस से प्रभावित होते हैं। तो कुछ नृत्य युद्ध, शिकार, कृषि व जीवन से संबंधित विविध प्रकृति को दर्शाते हैं। इनके नृत्य संगीत में जीवन के कटु और मधुर दोनों ही अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की प्रधानता होती है। ये झारखंडी आदिम नृत्य झारखंड की अस्मिता के गौरव गान है, झारखंड की पहचान है और झारखंड की शान है। तो बात करते हैं झारखंड के लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य यहाँ के दो हिस्सों में बटा है। पहला है सदानी, दूसरा जनजातीय। सदानी अर्थात यहाँ के वे लोग जो बाहर से आकर बसे हुए, और जनजाति यहाँ के मूल आदिवासी। सदानी के डांस या नृत्य इस प्रकार है: पाइका, फगुआ, डमकच, डैड़ धरा, लुजरी, मर्दानी झूमर, जनानी झूमर, घोड़ा नाच। जबकि जनजातीय नृत्य में है मुंडारी, संथाली हो, खड़िया। तो पाइका जो कि सदानी नृत्य है, इसके बारे में जानते हैं। झारखंडी नृत्यों में अवसर विशेष या उत्सव अथवा समारोह व बाराती के स्वागत में पाइका नृत्य किया जाता है, और इसका कोई जवाब नहीं। आदिवासी समाज में पाइका समस्त नृत्यों में सबसे आकर्षक, उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक व वीरता पूर्वक गीत रहित नृत्य है। पाइका पुरुष प्रधान नृत्य है। कहीं कहीं इस नृत्य में नर्तकी भी शामिल रहती है। इसमें 5, 7, 9 के जोड़े होते हैं। पाइका नर्तक रंग बिरंगी सजी सजाई झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी ना गिर जाए इसलिए उसे ठुड्डी के नीचे से एक पट्टी के सहारे बांध दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और ये जो पाइका है, युद्ध भूमि की ओर जाते हुए अथवा युद्ध जीत कर वीरतापूर्ण भाव से लौटते हुए पाइका नर्तकों की चाल नृत्यमयी हो जाती है। जोड़े जोड़े में कतार कर पर्याप्त दूरी बनाए चलते हैं, और ये उनकी भाव भंगिमा होती है जो कि जीत की खुशी होती है या युद्ध में जाने की ओर प्रेरित करती है। फगुआ डांस, ये फाल्गुन मास का डांस है जो कि होली के समय का होता है। यह नृत्य जो होली के हिंदू त्योहार के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है। निष्पादन प्रदर्शन के दौरान नर्तक एक दूसरे पर रंगीन पानी अर्थात रंग से रंग घुला हुआ पानी और अबीर गुलाल फेंकते हैं। झारखंड के कुछ हिस्सों में महिलाएं भी फगुआ नृत्य में शामिल हो रही हैं आजकल। डमकच, सबसे लोकप्रिय नृत्य डमकच को माना जाता है। मूलतः यह स्त्री प्रधान नृत्य है जो कि विवाह में ही ज्यादातर चल रही होती है, परंतु पुरुष भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। महिलाएं कतार में हाथ से हाथ जोड़कर कदमों की कलात्मक चाल से नृत्य करती है। लचकने, झुकने, सीधा होने की नृत्य मुद्रा से गायनहा अर्थात गाने वाले तथा बजनिया जो बजाते हैं
यंत्र, वाद्य यंत्र, उनमें उत्साह बढ़ जाता है। इसमें महिला नर्तकों के दो दल होते हैं, एक दल गीत उठाता है अर्थात राग छेड़ता है, तो दूसरा अपना साज छेड़ता है। उसके बाद दूसरा दल उन गीतों की लड़ियों को दोहराता है। आगे की महिला पुरुष नर्तक हमेशा नेतृत्व करते हैं, उसी के कदमों की गति और ताल को दूसरा दल अनुसरण करता है। डैंड धरा यह मूलतः पुरुष प्रधान झूमर नृत्य है। मर्दाना झूमर में इसका व्यवहार होता है। पुरुष नर्तक एक दूसरे को कमर पकड़कर जुड़ जाते हैं और एक से अधिक कतारबद्ध होकर हाथों, पैरों एवं बदन से विभिन्न प्रकार के लय, ताल, राग के अनुरूप नृत्य करते हैं। लुजरी, इसमें लुझकते हुए नृत्य मंडली झूमर नृत्य करती है। इसकी लुझकने की शैली आकर्षक एवं लोचदार होती है। यह जनानी मर्दाना दोनों झूमर में प्रयुक्त होता है। उसे लुचका हुआ नृत्य भी कहते हैं। यह अंगनाई की एक शैली है। मर्दानी झूमर, नाम से ही दिख रहा है मर्दानी अर्थात जेंट्स अर्थात पुरुष दल का यह झूमर है। मर्दानी झूमर छोरों का नृत्य है अर्थात लड़कों का या पुरुषों का नृत्य है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष एक दूसरे के हाथों से लंबी कतार में एक संग उछलते, थिरकते, झटकते पैरों को धरती पर पटकते, वक्ष, कंधों तथा भुजाओं में कंपन उत्पन्न करते नृत्य करते हैं। मर्दानी झूमर के नर्तक जुड़े हुए सीधे हाथों को कभी ऊपर उठाते, कभी गिराते, कभी हाथ छोड़ते, एक दूसरे के पीछे या कतार में मनमोहक आकर्षक मुद्रा में नृत्य करते हैं। मर्दानी झूमर में महिलाएं भाग नहीं लेती, क्योंकि यह नृत्य भारी भरकम और थकाने वाला होता है, जिसके कारण महिलाओं के लिए पूर्णतः वर्जित नृत्य है। देख सकते हैं ये किस तरह से पुरुष इसमें नृत्य कर रहे हैं, झूमर कर रहे हैं। अगला है जनानी झूमर। ये नाम से ही आपको दिख रहा होगा, महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं दलों में एक दूसरे के हाथों में हाथ उलझाकर कदम से कदम मिलाकर कलात्मक संचालन करते हुए लास्य लोच से युक्त कभी झुकती कभी नृत्य गति को तीव्र करते हैं। गायनहा, गाना बजाने वाला, बदनिया, बजाने वाला, नाचने वालों के मध्य में होता है। अर्थात ये जो दल होता है नर्तकों का एक वृत्ताकार दल में होता है और जहाँ बीच में गाना बजाने वाले और गाने वाले होते हैं। नर्तकों के इस दल में एक दल गीत उठाता है, दूसरा दल दोहराता है, तभी नृत्य आरंभ हो जाता है। उठाने के समय वाद्य यंत्र बजाने वाले कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। महिलाएं सामान्य श्रृंगार की रहती हैं। आगे की महिला करताल लिए हुए नेतृत्व करती है। रागों के बदलने के साथ इनके नृत्य की मुद्राएं भी बदल जाती हैं, जिनका शेष महिलाएं अनुकरण करती हैं। जनानी झूमर के वादक भी पुरुष ही होते हैं। इस नृत्य में कई भेद उपभेद हैं। इस श्रेणी के नृत्य में अंगनाई प्रमुख है। नेक्स्ट है घोड़ा नाच। यह मुख्यतः विवाहों में नाचा जाता था, आज भी नाचा जाता है। विवाह उत्सव में लोग नृत्य है। यह अवसर विशेष मेलों, त्योहारों, उत्सवों एवं बारात के स्वागत के समय का आकर्षक गीत विहीन नृत्य है। इसमें शहनाई, थेर, नरसिंगा, नगाड़ा, ढाक, ढोलक, मात्रा आदि का उपयोग होता है। बांस तथा कपड़ों से बिना पैर के घोड़े का आकार तैयार किया जाता है। बैठने के स्थान पर तैयार किए गए छिद्र में नर्तक इस तरह खड़ा रहता है कि लगे वो घोड़े पर सवार है। इस कृत्रिम घोड़े के फ्रेम को रंगीन झालदार कपड़े से सजा दिया जाता है, जो नीचे दिख रहे नर्तक के पैर को छुपा देता है। घोड़ा नर्तक अपने पद संचालन से घोड़े के दौड़ने, भटकने, घूमने, उछलने, नाचने का कोशिश करते हैं। देख सकते हैं घोड़े का मुखौटा पहने हुए डांस करता नर्तक। छऊ नृत्य। यह नृत्य मुख्य रूप से झारखंड में सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि यह नृत्य राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त किया है। यह नृत्य मुखौटा तथा बिन मुखौटे का पुरुष प्रधान नृत्य है। यह कथा नृत्य या गति नाट्य की तरह लोक नाट्य नृत्य है। कथा की मांग के अनुरूप लय, ताल, राग नृत्य की गति को तीव्र, मध्यम एवं धीमी करते हैं। इसमें भी आगे पीछे दाएं बाएं दृष्टि को झटक से मोड़ते हुए, शरीर पैर में कंपन लाते हुए, कभी कलाबाजी करते, घुलटते, कभी थरथराते, कभी चक्राकार घूमते, उठते बैठते पैरों को फेंकते नृत्य करते हैं। इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ तथा यहीं से यह मयूरभंज, उड़ीसा, पुरुलिया में विस्तारित हुआ। इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा किया गया। इसकी 3 शैलियां हैं। पहला है सरायकेला, जो कि झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा तथा पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। इस नृत्य में प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यह एकल और समूह
दोनों प्रकार से होता है। सरहुल के अंत में जेठ माह तक छऊ नृत्य चलता है। नेक्स्ट है मुंडारी नृत्य। झारखंड में मुंडा समाज की अपनी पहचान उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर है। इनके नृत्य भी ऋतु परिवर्तन के अनुरूप पृथक पृथक राग लय ताल पर साल भर चलते रहते हैं, जो इनके उत्सव पर्व त्योहार के द्योतक भी हैं। मुंडा समाज के प्रमुख नृत्य हैं जदूर, हरिजदूर, निर्जदूर, जापी, ओना, चिटिद, करम, खैमटा, उगा और जगा, जतरा, महका, बुरु, जाति आदि। इनकी विशेषता है कि महिला दल में पुरुष जुड़कर नहीं नाचते। इस दल की विशेषता है, इस नृत्य की विशेषता कि इसमें महिला दल के साथ पुरुष वर्ग नहीं आते। नेक्स्ट है संथाल नृत्य। संथाल में मुंडा कुल से ही आते हैं, मुंडा अनु के वंश से ही आते हैं। भाषा संस्कृति पर्याप्त समानताओं के होते हुए भी इनमें कुछ भेद हैं। नृत्य संगीत में थोड़ा सा परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इनके नृत्य भी सालों भर ऋतु परिवर्तन के साथ साथ पर्व उत्सवों के अनुसार चलते रहते हैं। इनके मुख्य नृत्य हैं डाहर, दोंगेर, अषाढ़िया, शिकारी, धनस्य, सोहराई, दोसमी, सकरात आदि। इनके नृत्य भी आकर्षक, सुंदर, मनोहर और दिलकश होते हैं। अगली है हो नृत्य। ये भी जनजाति विशेष है। हो समाज भी मुंडा समुदाय का एक विशिष्ट अंग है। ये भी आग्नेय भाषा परिवार में आते हैं। इनके नृत्यों की अपनी विशिष्ट छाप है। इनके प्रमुख नृत्य हैं मागे, विवाहबा, हेरो, जोमनामा, दसंग, सोहराई नृत्य आदि। खड़िया। खड़िया समाज भी आग्नेय परिवार का अंग है, परंतु मुंडा, संथाल, हो परंपरा से थोड़ा अलग है, क्योंकि इनकी सांस्कृतिक दृष्टि इनका अलग पहचान देता है। इनके नृत्य संगीत सालों भर हर मौसम और अवसर विशेष के अनुरूप चलते रहते हैं। इनके नृत्य में भी सामूहिकता की प्रकृति विद्यमान है। एक साथ गांव घर के सारे रिश्ते नाते नृत्य संगीत के मधुर रिश्ते से आ जुड़ते हैं। खड़िया समाज में महिलाएं कभी एक कतार में हाथों में हाथ जोड़कर तो कभी पृथक होकर नृत्य करती हैं। एक से अधिक पंक्तियों में आबद्ध होकर नृत्य करना इनकी शैली है। पुरुष नर्तक इनसे आ जुड़ते हैं। पुरुष नर्तक स्वतंत्र रूप से भी नृत्य करते हैं। मांदर, नगाड़े, ढोल आदि इनके भी प्रिय वाद्य हैं। खड़िया समाज के प्रमुख नृत्य हैं हरियो, किन्भरा हल्का, कुचदिंग, जतरा, डिया, जथुरा, जेठ लहसुआ, लुहार, अगहन, लहसुआ, जेठवाड़ी, उडी, करम उडिया, जेठचारी, फोइलो, जेठचारी अंगनाई, चैत बैसाख ठरियो, चैत बैसाख लहसुआ, ढोलकी सैलो आदि। आपको देखकर लगता ही होगा कि ये ज्यादातर मौसम विशेष नाम है। कड़सा या उरांव। आदिवासियों में आग्नेय परिवार के उपरांत द्रविड़ परिवारों में उरांव का स्थान झारखंड में महत्वपूर्ण है। उरांव समाज बेहद संगीत प्रिय होता है। इनके नृत्य संगीत की विविधता देखते ही बनती। इनकी कलात्मकता से तुलनात्मक रूप में शायद ही कोई सुंदरता और मधुरता से मन अखरा चढ़ने के लिए उतावला हो जाता होगा। अर्थात इनका जो नृत्य स्थल होता है जिसे अखरा कहते हैं, इनकी डांस को देखकर शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो रुक पाए अपने आप को डांस करने से, नृत्य करने से। मांदर, नगाड़ा, ढेचा, घंटी, त्रियाओ इनके लोकप्रिय वाद्य हैं। उरांव के नृत्य भी वर्ष भर हर्षोल्लास से चलते रहते हैं। इनके बिना तो ये जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। इनके कुल गीतों में न तो वाद्य होते हैं न नृत्य। उरांव समाज में कुरुख गीतों का अतिरिक्त नागपुरी गीतों की भरमार होती है। धर्मदास लाकर, जो कि उरांव लोकगीतों के संकलन करता है। अनेक विवाह शादी में नेकचार के गीत कुरुख के अतिरिक्त नागपुरी में भी हैं। इसमें भी महिलाएं हाथों की विभिन्न स्थितियों से एक कड़ी में जुड़ी हुई नृत्य करती हैं। पुरुष भी इनमें सम्मिलित हो जाते हैं। इनके पद संचालन की प्रक्रिया भी कलात्मक और विविधतापूर्ण होती है। दो दो कदम पीछे तीव्रता से लौटने की क्रिया कुरुख नृत्य में टुटकाना तथा आगे की ओर बढ़ने की क्रिया लंगड़ाना कहा जाता है। इसमें भी महिलाएं या जुड़ने वाले हाथों को हाथ से, कमर से, कंधे से पकड़े हुए जुड़े कतार बनाते हैं, उसे जोड़ना कहा जाता है। मांदर वादक के ताल और नृत्य का बहुत महत्व रहता है। अब तो इनके समाज में महिलाएं भी मांदर आदि बजाने लगे। इनको देखते हुए दूसरे समाज के लोग भी ऐसा करने लगे हैं। उरांव के नृत्य हैं फग्गू खद्दी, जादिरा, धुरिया, जटवारी, रोपा, थिछाड़ी, धरधड़िया, करम, तुसगो, डोमकच, झूमर आदि। ये थे उरांव के नृत्य। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली वीडियो झारखंड के प्रमुख टॉपिक से रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।